छोरा लाइन गाड़ियां घड़ी कर दे। लेकिन मैं कहता हूं ना 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 ना, जवान इतना बेकार नहीं हुआ है, जवानी इतनी खराब चीज नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे युवा का उल्टा वायु किया ना, तो वायु के अंदर भी क्या है, वायु के अंदर सामर्थ्य तो बहुत है, क्षमता तो बहुत है। लेकिन देखो, वायु को अगर दिशा नहीं मिले तो हवा उठ जानी, जगह तो बन जा आंधी, जको बन जा तूफान। है तो भाई हवाई, है तो भाई वायु। लेकिन उस वायु के पास में कोई गाइड नहीं है, उसको कोई दिशा निर्देशन करने वाला नहीं है। जिने बा आंधी तूफान बनन बा पचे जो छपरा अपरा हैंग उड़ान ले जा बा करे नुकसान। लेकिन भाई वायु, अगर पवन चक्की लगा दो आप, और फिर वायु जहां बह रही है उसमें उसको साथ में ले लो, तो सज्जनों जैसी दिशा मिल जाती है। और फिर वो पवन चक्की की पंखुड़ियां घूमती है, तो फिर वो नुकसान नहीं करती है, वो तो एनर्जी प्रकट करती है, वो लाइट बनाती है, वो विद्युत बनाती है। और उससे उजाला हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही आज का युवा दिशाहीन होगा तो आंधी तूफान बनकर के नुकसान करेगा। कभी नशे में पड़ जाएगा, कभी इधर में, कभी उधर में, कभी फैशन में, कभी व्यसन में। लेकिन वही युवा को जब किसी अच्छे संत बुजुर्ग महापुरुषों का सानिध्य मिल जाएगा और दिशा मिल जाएगी, तो वही युवा सज्जनों एनर्जी बनकर के देश का विकास कर लेगा। इसलिए आज के युवा को दिशा चाहिए। जैसे ही दिशा मिलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। और यही हम चाहते भी हैं, और ये आज का युवा वास्तव में बदल भी रहा है, वो सही दिशा के अंदर चल भी रहा है। हम तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी ने हमको दिशा दी, तो आज हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं। और हमें न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न नाम की भूख है। आप जयकार भी मत लगाओ हमारी, हम तो कहते हैं हमें मानो या न मानो, हमारी बात को मान जाना, उससे आपके जीवन की भी दिशा बदल जाएगी। और इस बात की खुशी है, इस बात का गौरव भी है हमको कि हाँ, हमारा जीवन अच्छा हो रहा है और हमारी बात से औरों का जीवन भी अच्छा हो रहा है। तो हमें लगता है कि यही सही हमारी जिंदगी की उपयोगिता कहीं ना कहीं हो तो रही है, हमारे विचार और वाणी की कहीं ना कहीं उपयोगिता हो तो रही है। आप सबका जीवन अच्छा बने, दिव्य बने, श्रेष्ठ बने, माया बाया आई हो। आप सब भी आप रे जीवन ने चोखो बनाई जो, वाणी ने चोखी राख जो। वाणी वीणा बनेगी तो संगीत निकलेगा, पर वाणी अगर बाण बन जाएंगे तो महाभारत हो जाएगा। इन वास्ते वाणी रो उपयोग सोच समझन करजो। एड़ो ही मारो आप सब लोगों से निवेदन है। और सज्जनों, ये कार्यक्रम जो हुआ उसमें आप सब लोग पधारे, सभी बुजुर्ग भाई वगैरह सभी को। अब बुजुर्गों के लिए तो ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है, आप सबका तो आशीर्वाद ही काफी है। तो बुजुर्गों को भी सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और महादेव जी ने मंदिर में मैं आया, इन्हीं भी मने बहुत प्रसन्नता है। और हमार काले जब मिलिया सब लोग तो कहता कि गुरुजी शिवलिंग की स्थापना तो होगी थोड़े हाथों, उन टाइम में भी आया था। और महादेव जी रो शिवलिंग बहुत चोखो लाग्यो, बहुत अच्छो है। माता जी रो मंदिर भी थे लोग बनायो, बाहर में दर्शन करिया, छोटो सो मंदिर है। वो भव्य नहीं है लेकिन वो दिव्य जरूर है, उसकी बहुत अच्छी छवि है। उसे देख करके बड़ा आनंद हुआ। और साथ ही साथ इस मंदिर की भी ये शिवलिंग तो विराजमान है ही, लेकिन आड़ा है नहीं, आड़ा रे अंदर आड़ा हम तस्वीर लगोड़ी है, परंतु आड़ा रे अंदर तो इतो खर्चो थे कर दियो तो बजे तो मूर्तियां लगे जन चोखो लगे, फिर लगेगा कि यहाँ अपूर्ण रूप से बना है। तो मैं तो चाहता हूं कि भगवान की मूर्तियां भी पधारे यहाँ, मूर्ति रूप में भगवान यहाँ स्थापित हो जाएं, और फिर भगवान के यहाँ मंदिर का शिखर भी बन जाए, तो ये पूरा कार्य हो जाएगा। और आप अगर मंदिर पे शिखर बनाते हो तो ये विश्वास करिए कि आपका जीवन भी शिखर पर जाएगा, आपका जीवन भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बस यही मेरा निवेदन है आप सब लोगों के लिए। पुनः पुनः मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे मालावास के फौजी साहब और हमारे स्वरूप जी, विरम जी, उस परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुनः पुनः अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, सदगुरु देव की। एक भजन और सुनला जगदीश जी सो ट्रेक चली।
ठीक है, एक भजन और सुनाला और उन बाद में